अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाइयों बहनों और लोगों, हम फिर से हाजिर है हमारे शाहिद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है जो हमारी जो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज है उस पर सोल्यूशन की बात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम लोग उस पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जहन्नम का जो सिलसिला यानी कि जहन्नम का जो मामला है जिसके बारे में अक्सर मौलवी आपको डराते होंगे, तो वो उनका डराना भी दुरुस्त है, लेकिन वो सिर्फ अपने मदरसे और मस्जिदों को भरने के लिए नहीं डराना है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो सिस्टम हमको कुरान में बताया है उसके मुताबिक अगर हम लोग हमारा माल खर्च नहीं करते तो सिर्फ अल्लाह के जहन्नम के वादे हैं। और ये वादे जो है जहन्नम के हम आपको कुरान शरीफ की कई सारी आयतों से साबित करेंगे इंशाल्लाह। तो लगभग हमने तो 25 आयतों को कोलाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला जो है इनडिसिप्लिन्ड यानी कि जो लोग यानी कि गैर शिस्त यानी कि डिसिप्लिन में नहीं रहते, अल्लाह के बनाए हुए रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कोई सोसाइटी या कोई समाज अगर नहीं रह रहा तो अल्लाह सुब्हान ताला जो है उनके साथ में अज़ाब वाला मामला क्या करेगा, कैसे करेगा, और जहन्नम के फैसले कैसे है और किन लोगों के लिए है, अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में जो फरमाया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सॉल्यूशंस के लिए तो हमने एक सॉल्यूशन सोचा है सबसे पहले कि चूँकि आज हम लोग जो है बिरादरियों में और अलग अलग कौमों में बटे हुए हैं। तांबुली एक समाज है, मनियार है, कुरैशी में 2 बिरादरियाँ है, बड़े के अलग छोटे के अलग, और शेख, सैयद, खान, पठान, ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है इनको डिपार्टमेंट ही बोलेंगे। ऐसे इस्लाम के अंदर इसका कोई भी किस्म का इस्लाम से लेना देना इस सिस्टम का नहीं है, बिरादरी सिस्टम का या जो भी अभी फिलहाल जो मार्केट में है उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो सोल्यूशन हमारे पास में ये है कि जो उम्मत के मालदार लोग हैं, जिनके पास में पैसा है, जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा है, जिनको अल्लाह ने अपनी अमानत सौंपी है, उनका काम ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान के अंदर हुक्म दिया है कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया नहीं, हुक्म दिया है कि हमने अपना माल यतीम, बेवा, मिस्कीन इन पे खर्च करना है। यतीमों पे, बेवाओं पे और मिस्कीनों पे माल खर्च करना है, ना कि घर की टाइल्स पे, ना कि घूमने फिरने में, ना कि पिकनिक के लिए हज उम्रे करने में, और ना ही फजूल खर्ची में। तो हमको जो है सबसे पहले अपनी जो भी बिरादरियाँ है, तो सो कॉल्ड ट्रस्टीज़, जो करप्ट ट्रस्टीज़ है अभी फ़िलहाल में, तो हमारा ऐसा सजेशन है कि इन सब जमातों के, बिरादरियों के जितने ट्रस्टीज़ है, ये करप्ट ट्रस्टीज़ हम आप ही से मुखातिब है। आपको एक जगह आना होगा, और मेरी राय पर्सनली ये है कि जितने भी 50 प्लस है, जो 50 प्लस वाले जितने भी लोग हैं, इनको ट्रस्ट से बाहर किया जाए, क्योंकि ये उस दौर से आते हैं, दौरे जहालत से, और इनकी नियतों पे बिल्कुल हमको कोई भी किस्म का मतलब एतबार नहीं है। मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, 50-55 प्लस के लोगों के ऊपर 1 पैसे का भी एतबार नहीं है, क्योंकि ये इज्जत के भुक्के, मैं अपने टर्म्स में कहूँ तो इनको स्टेटस से मतलब है, और इनको इनकी पोजीशन से, इक़्तिदार से मतलब है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आपका एक पॉलिटिकल लीडर भी है जो साउथ से आता है, तो इसके बाप दादा भी पॉलिटिशियन ही हुआ करते थे। खैर, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं अपने को। तो ये जो 50 प्लस है, इन लोगों को आउट ऑफ द गेम करना है, क्योंकि जब इनका दौर था तो ये कुछ कर सकते थे, तब इन्होंने अपने आप को कौमों में बांटा, बिरादरियों में बांटा। तो अभी जेनजीज का ज़माना है, और हम जो है आधेड़ उम्र वाले, हमारा काम है कि ये जो आने वाली जनरेशन है, इनको अल्लाह के कुरान और सुन्नत के मुताबिक
और खुलफा राशिदीन ने अल्लाह के कुरान पे और सुन्नत रसूलुल्लाह पे कैसे अमल किया, उसके मुताबिक जो है हमको आने वाली जेनरेशन को गाइड करना है। तो सबसे पहला हमारा पर्सनल राय ये है हम दोनों की कि हम जो है जितने भी जेनजी या फिर जो अभी की जो जेनरेशन है, ये इनको हमको आगे करना है और इनके गाइडेंस के लिए जो 40s और 50s में हैं वो लोग आगे आए और वो लोग जो है ये ट्रस्ट फॉर्म करे या फिर कोई जमात फॉर्म करे जिसके अंदर एक सदर हो। अच्छा, ये नॉन करप्ट लोग होने चाहिए। देखो, करप्शन कोई ऐसा कोई माँ पेट से करप्ट पैदा नहीं होता, इस समाज में रह के लोग करप्ट हो जाते। समझ में आएगा? तो इस करप्शन से अगर हमको बचना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमको अपनी नीयत को दुरुस्त करना है कि हम ये जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और अगर हम नहीं करते, समझो हम लोग जो है अपने समाज को जो है एक सोसाइटी फॉर्म करके गवर्न नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, या फिर हम जो है जो माल है मालदारों का उसको एक जगह इकट्ठा करके हम जो है जो गोर गरीब गुरबा है और जो यतीम मिस्किन है इन पर अगर खर्च नहीं कर रहे और मस्जिदों की टाइल्स में, घरों की टाइल्स में, बाथरूम में सोना लगाने में और जो है अपनी लैविश लाइफस्टाइल घर के पीओपी में, मस्जिदों के डेकोरेशन में अगर लगा रहे हैं और पिकनिक करने के लिए जो लोग हज और उम्रों पे लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सारी फुजूल खर्ची काउंट हो जाएगा। नहीं, काउंट होता है। और फुजूल खर्ची पे अल्लाह की लानत है। फुजूल खर्ची पे अल्लाह की लानत है। और सबसे पहले जो लानत, जो रिकॉर्डेड लानत है, वो तो शैतान पे हुई थी। वो सिर्फ उसने सजदा करने से इनकार किया था क्योंकि मैं बेहतर हूँ और तुम ये जो मखलूक है तूने मिट्टी से बनाई है, मैं आग से बना हूँ। तो ऐसे ही मालदार भी सोचते हैं हम माल वाले हैं, ये हमारा माल है और तुम छोटे लोग हो। तो शैतान को अल्लाह ताला ने जो है लानत का तौक पहना के उसको निकाल दिया वहां से। अभी वसीम भाई देखो, अगर अपन सिस्टम, अभी अपन जैसे सोल्यूशन का बोल रहे थे, तो अगर अपन सिस्टम के बारे में आए कि सिस्टम क्या रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब में सिस्टम ऐसा अभी होना चाहिए, होना ही चाहिए। मतलब ये कि हर मस्जिद के पास में, हर मस्जिद का एक एरिया रहता है। समझो, अगर समझो कोई खड़की की मस्जिद है तो वो एरिया का वो लोग अपना एक वो रहता कि ये एरिया हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो मस्जिद के पास में वो एरिया का डाटा रहना चाहिए कि ये एरिया में बेवा कितने हैं, ज़कात देने लायक कितने लोग हैं, ज़कात लेने लायक कितने लोग हैं। अगर वो मस्जिदों के पास ये डाटा नहीं है तो ऐसा समझो वो मस्जिद कुछ काम ही नहीं कर रही। तो शाहिद भाई ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया, लेकिन मैं उस सोल्यूशन का एक आपको एग्जांपल दूंगा। अभी एक मस्जिद है हमारे जानकारी की, उस मस्जिद के जो पास माल जमा था उन्होंने इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, और उस मस्जिद के मौलवी पे अभी फिलहाल में ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने जो है वो स्टॉक्स में जो प्रॉफिट हुआ था 18 लाख रुपए का गबन कर लिया। इसके बारे में एविडेंसेस है और वो इल्ज़ाम सच भी है कुछ हद तक। तो अगर ऐसा मामला है तो आप सोचो कि आपकी जो सरबराही है वो किस किस्म के लोगों के हाथ में है, ये सोचने वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हारे मस्जिद का मौलवी ऐसा है तो ट्रस्टी कैसे होंगे, और अगर ट्रस्टी ऐसे है तो सदर कैसा होगा, तुम लोग कैसे हो, तुमने किस किस्म का माल लगाया मस्जिदों पे। अच्छा, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा था कि शैतान ने सिर्फ एक बदअमल किया, तो क्या आपको पता है इस रूह ज़मीन पे या फिर इस कायनात में सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला है, सबसे बड़ा आबिद जो है वो शैतान ही कहलाता है, क्योंकि उसने ऐसे कायनात में कोई जगह नहीं जहाँ पे उसने सजदा नहीं किया और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी गुजारा। लेकिन जब इंसान बना उसने सिर्फ एक ही नाफरमानी किया, अपने आप को बड़ा समझा, सामने वाले को हकीर समझा और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा। आप कितने भी हज उम्रे कर लो, कितने भी रोज़े रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, इस पूरी रूह ज़मीन के लोगों की इबादत मिला के भी शैतान की वो
उस यूनिवर्स की एक दिन की इबादत की भी बराबरी नहीं हो सकती। समझ में आया ना? इफ वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द इनफाइनाइट टाइम जोन दैट द अदर्स आर लिविंग इन, तो हम नहीं कर सकते उसकी इबादत की बराबरी। फिर भी उसको लानत का तौक पहना के अल्लाह ने उसको रजीम करार दे दिया। तो हम या हमारे अंदर जो मालदार मुसलमान जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, अल्लाह के दिए हुए माल पे इतना इतराते हैं। मैं कुरान शरीफ की कुछ आयतें कोट करूंगा इंशाल्लाह, जो मैं लिख कर लाया हूँ। तो सबसे पहले तो सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर बहुत गुस्से वाले और सख्ती करने वाले फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे पूरा करते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको हुक्म दिया है कि जो लोग ईमान लाए हैं उनका काम है अपने आप को भी बचाना है और अपने बीवी बच्चों को भी बचाना है। किससे? जहन्नम से। ओके, अभी ये कुछ खास लोगों के लिए है ये आयत। ये है सूरत अल हज की आयत नंबर 72। ये उन खास लोगों के लिए है जो लोग जाने अनजाने में अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, यस, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। वो कैसे? देखो, जब अल्लाह ने हुक्म किया है कि हमको जो है एक सोसाइटी फॉर्म करना है और हमको जो है सोसाइटी की इकोनॉमी, सोसाइटी का बिहेवियर मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है और इसको मैनेज करना है, गवर्न करना है, बराबर, और एडमिनिस्टर भी करना है। ये अल्लाह का हुक्म है कुरान के अंदर। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम लोग जो है अल्लाह की आयतों के इनडायरेक्ट इनकार करने वाले हैं। क्योंकि हम देखो नमाज वगैरह पढ़ रहे, रोजे रख रहे और इबादतें तो कर रहे हैं हम, जो कि शैतान ने भी किया। लेकिन यहाँ पर जब अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह ने जो हमको माल दिया, कमाई दिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का हकदार को, तब हम लोग क्या करते थे? बैकफुट पे आते, ये तो मेरा माल है, मेरे को अभी ये कार बेच के दूसरी भारी वाली कार लेना है। मेरे पास जो 10 लाख की कार है मैं उसको सेकेंड हैंड में बेचूंगा, उसमें और 10-15 लाख डाल के थोड़ी सी लैविश कार ले लूंगा। सेम इसी तरह करोड़पतियों का भी मामला है। अभी मेरे पास में 1 करोड़ की कार है तो मैं उसको 50-60 लाख में बेच के उसमें और 1-1.5 करोड़ डाल के 2 करोड़ की कार ले लूंगा। 1 करोड़ में 100 घर का 1 साल का राशन आराम से आ जाता है ना, आराम से, वो भी बकरे का गोश्त खा के इंशाल्लाह रोज। ये मैं एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत उतारे हैं और जब उनको हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती है तो तुम देखते हो कि हक का इनकार करने वाले के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अभी वो उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। उनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें कि इससे ज्यादा बुरी चीज क्या है? आग। अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक में कर रखा है जो हक को कबूल करने से इनकार करे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जैसा आज हम जाते ना मालदार के पास में, भाई फला फला गरीब है यार, उसका थोड़ा सा ऐसा, तो 100, 200, 500, 1000 में निपटा देते, बराबर। लेकिन जब उसको अपन बोले ना, क्या भाई ये इतना सा दे रहे, तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब जानते हैं, इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने कुरान में उतार दिया कि जब तुम इनके पास जाओगे ये बताने को कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यतीम, बेवा, गरीब, इनका, मिस्कीन का ख्याल करो, इनके ऊपर खर्च करो, तो इनके चेहरे बिगड़ जाते और ऐसा लगता है कि वो अभी अपने पे टूट पड़ी है। मेरा माल है, तू होता कौन मेरे को बोलने लगा मैं किधर खर्च करूं? सही बात। इस पे से सदका, मतलब ये एक सदके का एक टाइप हो गया। सदके का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता। सदके का कॉन्सेप्ट एक ऐसा, उसका ये भी डिराइव होता कि
अगर समझो कोई तुम्हारे सामने आया जो जरूरत में है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 10,000 की जरूरत है, तो तुमने उसको जो मदद किया वो सदका तभी काउंट होएगा जब उसका असर तुम्हारे जेब पे भी हो रहा। एब्सोल्युटली। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 10,000 का रिक्वायरमेंट है और मैंने तुमको 50 रुपए दिया या फिर 100 रुपए दिया, देखने में लग रहा है, अगर कोई दूर से देखेगा उसको लगेगा यार इसने उसको 100 रुपए दिया, लेकिन 10,000 में से अगर 100 का तुम अगर उसका प्रपोर्शन देखेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना उसको। तो 10,000 में अगर तुमने उसको 5,000 का हेल्प किए तो तुमको भी फर्क पड़ रहा है कि हाँ मेरे भी थोड़े पैसे गए। जब तक तुमको दिल में दुखेगा नहीं ना कि यार मेरे भी पैसे गए, तब तक वो सदका काउंट नहीं होगा। बिल्कुल बेशक। अभी मैं अपनी सबसे फेवरेट आयत पूरा कुरान के अंदर जो है ना, मेरी सबसे फेवरेट आयत में पेश करने जा रहा हूँ, जिससे ऐसे ऐसे लोगों की और ऐसी ऐसी जगह पे आग लग जाएगी इंशाल्लाह कि बस आप लोग समझ जाएंगे आयत सुनते ही। ये है आयत सूरत अल-बय्यिना की आयत नंबर 6। अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलाइक है। समझ रहे हैं मतलब अहले किताब में कौन कौन आता है? अहले किताब हर वो कौम है, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, और जिन पे पहले की किताबें उतरी मुशरिक कौमों में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया कि हमने हर कबीले में जो है नबी भेजे, हमने सहीफे उतारे। अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद फरमाया ये। तो अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र का मतलब है इनकार किया, अल्लाह की किसी भी आयत से इनकार किया। समझ रहे हैं? तो अल्लाह की किसी भी आयत से इनकार करने वाला जो है, अल्लाह ने यहाँ पे फरमा दिया कि वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे। तो जो मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हमको अल्लाह के रसूल बचा लेंगे या कोई वली बचा लेगा या हमारी नमाज इबादत बचा लेगी या हमारे हज उम्रे बचा लेंगे, या हम ये जो चिल्लर बांट रहे 100, 200, 500, 1000 की, या जो मदरसों के अंदर हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, मस्जिदों में जो टाइल्स लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, ये सब हमको बचा लेंगे, ऐसी गलत फहमी के अंदर ये लोग है। तो ये गलत फहमी हमारा काम है दूर करना इसको। आज की वीडियो इंशाल्लाह थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसके अंदर हम सोल्यूशन बता रहे हैं और सोल्यूशन पे काम नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला के जहन्नम के वादे है, ये हमारा काम है आप तक ये मैसेज पहुंचाना। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं पिछली वीडियो में ये बताया कि मौलवी मुफ्त में जहन्नम बांट रहे। नहीं, वो लोग मुफ्त में जहन्नम नहीं बांट रहे, उनको अपना पेट भरना है, उसके लिए जहन्नम बांट रहे। लेकिन हम यहाँ पे अपने पेट के लिए नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे जो भी काम अल्लाह लेता है हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमसे वो काम ले रहा है। अल्लाह ने हमको इस लायक समझा, भले ही छोटे लेवल पे क्यों ना हो। हमारी ये कोशिश है कि हम सोशल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, पूरे समाज के साथ हम ये सिर्फ जो है, हम जो है अल्लाह सुब्हान तआला की किताब के फॉलोअर्स है। और अल्लाह सुब्हान तआला की जो किताब है कुरान, ये हुदल्लिन नास, इंसानियत की हिदायत के लिए है। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे अगर समझो सब मुसलमान गरीबों के ऊपर खर्चा करने के बाद में पैसे बच जाते, हमको अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों पे खर्चा करने के लिए कहा है, सिर्फ मुसलमानों पे खर्चा करने के लिए नहीं कहा है। यतीम बेवा जो है ना, इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान यतीम बेवा, जो यतीम बेवा मिस्किन है, जो जरूरतमंद है, हमको उनकी जरूरत पूरे करने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म है, जिसमें अल्लाह ने ना मुसलमान फरमाया, ना यहूदी, ना बनी इसराइल और ना ही ईसाई, किसी कौम का नाम नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जो यतीम है, मिस्कीन है और जो बेवाए है, उनका ख्याल करना है हम। तो अल्लाह ने जो हमको माल दिया है ना, और खास करके मालदारों को जो माल दिया है ना, वो इन पे खर्च करने के लिए दिया है, अपने बंगलों पे, अपनी गाड़ियों पे, फजूल हज, फजूल उम्रे, फजूल घुमरे, उसके ऊपर खर्चा करने के लिए नहीं दिया है। आपको मेरी कुछ बातें अनकंफर्टेबल फील करवाएंगी, लेकिन अल्लाह का कुरान जिस तरह से अल्लाह ने उतारा है
और जिस लहजे में बताना है हम उसी लहजे में बात करते हैं। हमने मिठाई की दुकान नहीं खोल रखी, हम कोई मौलवी मुफ्ती आलिम नहीं है, हमारे पास में किसी भी डुप्लीकेट मदरसे की कोई भी डुप्लीकेट सनद नहीं है। हम अल्लाह के कुरान से पढ़ के बताते हैं। अल्लाह के कुरान में ये लिखा है, ये अरबी का ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेज का लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है बस। इसमें कोई भी किस्म का मकतबे फिक्र, आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम लेते हैं तफसीर तफहीमुल कुरान से। तफहीमुल कुरान जो है वो अबुल आला मौदूदी ने लिखी थी, और अबुल आला मौदूदी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत अली के ख़ानदान से है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 43rd नस्ल में आते थे वो, गालिबन 43rd नस्ल में आते थे वो। तो इनसे जो है एक अलग किस्म का बुग्ज है देवबंदी बरेलवी अहले हदीस वालों को, क्योंकि ये अहले बैत के ख़ानदान से आते हैं। इसके लिए वल्लाहु आलम दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं। खैर हमको उस चैप्टर में नहीं घुसना है, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है कि जिन लोगों को गलत फहमी है हम अहले कुरान है या अहले हदीस है या हम जो भी हम मुसलमान हैं तो हम जन्नत में चले जाएंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको फरमा दिया सूरत अल-बय्यिना की आयत नंबर 6 में। आप खुद भी घर में कुरान खोल के पढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 72 में फरमाया है, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजे में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा रहना है, बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये घमंडियों के लिए। देखो जिन लोगों को अपने माल पे घमंड है, अल्लाह ताला कितना जानते ना अपनी मखलूक को, इसके पास जब माल आएंगे ना तो इसको घमंड भी आ जाएगा, मेरा माल, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा मालदार कोई नहीं और मेरे जैसा कोई नहीं। तो वो जो घमंड आ जाता ना, अल्लाह ताला सब जानते, हर नस नाड़ी को जानते मुसलमान की, सिर्फ मुसलमान की नहीं, हर इंसान की, क्योंकि उसी ने बनाया है, वो हमारा रब है, वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। हमारे अंदर कितना घमंड है, कितना ईगो है, कितना आर्गन्स है, हमारे अंदर कितनी बुराइयां है, हम माल कैसे कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, किसको किसको ले जाके देते हैं, सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट और अलग अलग अकाउंट्स पे खर्चा करना है, ये सारी फैक्ट्स है समाज की। आज क्या आपको पता है, खैर ये मौजू नहीं है, मैं फिर भी आपको बता दूंगा कि थाईलैंड जाते हैं सिर्फ मसाज करने के लिए पैसे वाले मुसलमान, और सिर्फ थाईलैंड नहीं जाते, यहाँ पर भी जो समझ गए होंगे आप इशारतन मसाज करने के लिए, यह हकीकत छुपेगी, है ना। दिस इज ए फैक्ट है ये, प्रूवन फैक्ट, आंखों से देखा हुआ फैक्ट। और जो लोग ये करते हैं, जो सुन रहे हैं ऑडियंस में, और जो लोग ये कर चुके हैं या करते हैं, अभी वक्त है लौट आओ अल्लाह के पास, अपना माल थाईलैंड में मत लगाओ, मसाज वालों पे मत खर्च करो, यहाँ पे गोर गरीब पे खर्चा करो, इंशाल्लाह कल आखिरत में काम आ जाएगा, जहन्नम से बच जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआ है, हमारी दुआ उन लोगों की भी लग जाएंगी जिन पे तुम खर्चा करोगे। मसाज पार्लर वालों की दुआ करते भी रहेंगे कि नहीं, वल्लाहु आलम। खैर ये जो सिस्टम समझाने का अपन जो ट्राई कर रहे हैं, ये काम एक्चुअल में किसी और का था, जिसका था वो उन्होंने वो काम किया नहीं, इसलिए फिर अपने को वो एक्सप्लेन करना पड़ रहा कि भाई ऐसा भी कुछ काम है। एब्सोल्युटली यस। और खास बात मालूम है, सूरह माइदा की आयत नंबर 37, ओके, इसके अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो चाहेंगे कि दोज़ख की आग से निकल भागे मगर निकल ना सकेंगे, और उन्हें कायम स्थिर रहने वाला अजाब, यानी कि हमेशा कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। हमेशा कायम रहने वाला अजाब। हो गई गलतफहमी दूर हो गई कि मौलवी ने जो चूरन दिया ना, साल भर जहन्नम में रह के वापस बाहर आने का। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान है,
यह आयत आपको अभी दिखाई देगी इंशाल्लाह, स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। तमाम आयतें जो है जो हम कोट कर रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे दिखेगी, आप खुद पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी से पढ़वा लो। पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पढ़ सकते, फजूल खर्ची करने के चक्कर में नहीं पढ़ सकते, ये आयतें किसी से पढ़वा लो। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ लोगों को बता सकते हो कि तुम मुसलमान हैं, अल्लाह के रजिस्टर में जो है वही होगा। बड़े बड़े फेंकू भगत मौलवियों पे जो खर्चा किया ना तुमने अंधाधुन जगह जमीन दिलाने में, तुम्हारे फिरके का सबसे बड़ा मौलवी, एक जगह बांधो करोड़ों का मदरसा, जो हराम में पैसे डाले ना तुम लोगों ने, इसको खर्च करना था यतीम बेवाओं पे, मिस्किनों पे, सोसाइटी की भलाई के लिए। एक बात बोलूं क्या इन लोगों को, गुजरात में दंगे हुए थे, याद है 2002 में? 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, तो वहाँ पे एक आदिवासी कबीला था मदरसे से कुछ दूरी पे, और मदरसा थोड़ा सा लैविश था, उसके आसपास में मॉल वगैरह भी थे। तो जब दंगा हुआ ना, तो वो जो आदिवासी कबीले के लोग थे ना, इन लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, उस मदरसे पे हमला बोला, मदरसे के लोगों को मारा, बच्चों को भी मारा, बाजू में जो मॉल घर वगैरह थे उन सबको लूटा, वहाँ के लोगों को मारा, जान से मारा, सिर्फ ऐसे मारा नहीं, उनको जान से मार दिया। तो जब सब हालात नॉर्मल हुए, उसके बाद जब कोई पूछने गया कि तुम लोग क्यों शामिल हुए थे, तुम तो आदिवासी कबीला है तो उस कबीले के एक शख्स ने बोला कि हम लोग ये मदरसे से है ना लेस देन 100 मीटर्स की दूरी पर रहते हैं, हमारा जो बिरादरी है वो लेस देन 100 मीटर्स की दूरी पर रहता, बोले मदरसे से हम लोग रोज देखने गए, बड़े बड़े पकवान पकड़े, खाने फेंकने में जा रहे, इतना सारा खाना फेंकने में जा रहे और खाना वेस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे हमारे जो कबीले के, हमारे जो बस्ती के लोग हैं वो बेचारे भूखे सो रहे, बच्चे कभी कभी जाके वो फेंकेला खाना उठा के खाते थे। तो वो गुस्सा था बोले हमारे अंदर, तो हमने वो गुस्सा निकालने के लिए जैसे ही ये हुआ तो हमने काम तमाम कर दिया उन खाना वेस्ट करने वालों का। तो ये तो दुनियावी मामला है, सोचो जो लोग पैसे वेस्ट कर रहे, हर साल हज को जा रहे, हर साल उम्रा करने जा रहे, अभी तुम बोलेंगे होते कौन तुम किसी के पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर बोलने लगे, हम कोई नहीं होते, हमारी क्या हैसियत है बोलने की, हमारा काम सिर्फ डायरेक्शन देना है। कितने भी हज कर लो, कितने भी उम्रे कर लो, तुम्हारी जो इबादत है ना पूरी जिंदगी की, शैतान की 1 मिनट की इबादत की भी बराबरी नहीं कर सकती उसके साथ में क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। थोड़ी देर के सटायर को मत देखो, सटायर जो ऐड करता हो इसके अंदर, तो ये मजाक उड़ाना है आप लोगों का। आपने जिस तरह से इस सोसाइटी को बर्बाद कर दिया ना, मुस्लिम वर्ल्ड को जो सत्यानाश कर दिया ना, उस पे हंसी आती है, हालात पे हंसी नहीं आती। हंसी उस पे आती है कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए था। ये हम जैसों को आके ये करने की जरूरत पड़ रही कि हम यूट्यूब पे आके आपका मजाक उड़ा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों का जो 55 प्लस है या 50 प्लस है अभी, क्योंकि जब तुम्हारा दौर था तुम कुछ कर सकते थे ना, तुमने क्या किया ना हमारे आंखों के सामने, हमारा बचपन गया वो चीज़ को देखे। बचपन जो होता है ना 4 साल की उम्र के बाद में ब्रेन प्रोग्राम होता ह्यूमन बीइंग का, तो हम लोग उस 80s के दौर से हम देखते आ रहे कि तुम लोगों ने इस समाज को डिजास्टर की तरफ कैसे लेके गए। तमाम उन सफ़ेद दाढ़ी वालों को, सफ़ेद बाल वालों को बोल रहा हूँ मैं, तमाम में सब लोग आ गए, मेरे अपने भी आ गए, जो रिश्तेदार नहीं है वो भी आ गए। एक और बात गौर करने की ये है कि कुरान जो है इतनी एडवांस्ड किताब है, दुनिया की मतलब कोई किताब इतनी एडवांस नहीं है, तुमको हर टॉपिक में उसके अंदर डिटेल नॉलेज मिलेगा।
तुमने ये कैसे सोच लिया कि कुरान का काम सिर्फ तुमको 5 वक्त नमाजी बनाना है? इनको ये भी नहीं पता कि इंजीनियरिंग कुरान से सीखी गई है, बायोलॉजी कुरान से सीखी गई, साइकोलॉजी कुरान से सीखी गई, एस्ट्रोलॉजी बेसिक का है, मैथ जो है ना अलजेब्रा, ये भी कुरान से सीखा गया। कुरान के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, गैलेक्टिक ट्रैवल वगैरह के जो टॉपिक्स है, साइंस को अभी तक उसका आइडिया भी नहीं है, जबकि काम ऐसा है कि मुसलमानों को इसका इल्म है, बिल्कुल, लेकिन मुसलमानों ने अगर इसको लोगों को बताया कि देखो ऐसा भी एक टॉपिक है, ऐसा भी एक साइंस का एक पार्ट है जो इस्लाम के पास है, लेकिन साइंस इतना एडवांस क्या उसके पास अभी तक नहीं है, तो मुसलमानों का फेस कितना टर्न हो सकता, मतलब लोग अभी जो एकदम हल्के में लेते हैं मुसलमानों को, अगर उन्होंने असली टॉपिक्स लाना चालू किए, मतलब अगर कुरान में जो टॉपिक्स है उसको रिसर्च किया उसके ऊपर, इतना एडवांस बुक है कुरान, लेकिन अल्लाह खुद बोल रहे कि तुम पढ़ते क्यों नहीं, तुम सोचते क्यों नहीं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। कुरान की आयतों का तर्जुमा है कि तुम सोचते क्यों नहीं, अफला याकिलून। इनको मौलवियों ने क्या चूरन दिया है मालूम है? मौलवियों ने बताया तुम बाजार में जाते हो ना टमाटर खरीदने, अभी तुम 1-2 किलो लिए तो कैसे चुन के लेते, लेकिन जब तुमको लॉट में लेने का रहता तो तुम लोग पोता सब छोटा बड़ा छोटे बड़े सब किस्म के, तो जब अल्लाह ताला लाट में जन्नत में डालेंगे ना तुमको भी उठा के डालेंगे, बोलते ये ऐसा चूरन दिया गया है। ये मौलवियों का चूरन है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या फरमा रहे मालूम है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह सुब्हान ताला पढ़ ले, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? गलत फहमी में जी रहे हैं आप लोग। बहरहाल हम आते हैं फिर से अल्लाह के कुरान पे। क्या अभी ये जो लोग हैं ना जिनका रवैया दुरुस्त नहीं है, उनके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमा रहे हैं? सूरह इमरान की आयत नंबर 24, सूरत इमरान आयत नंबर 24। उनका ये रवैया इस वजह से है कि वो कहते हैं दोज़ख की आग तो हमें छुएगी भी नहीं, और अगर दोज़ख की सज़ा हमें मिलेगी भी तो बस कुछ दिन। उनके अपने मन घड़त अकीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा है। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे। किसके बारे में फरमा रहे? ये मुसलमानों के बारे में फरमा रहे अल्लाह ताला। जो आज के मुसलमानों के अकायद है उसके बारे में अल्लाह ताला ने आज से 1450 साल पहले एविडेंस दे दिया अपने रसूल के पास में कि बताओ इन लोगों को कि अल्लाह ताला तुमको कितना जानते हैं, तुम्हारे रवैये तक को अल्लाह ताला मॉनिटर कर रहे। इधर अंदर क्या है ना, अंदर इधर इनसाइड बहुत सिलमा फी सुदूर, कि वो तुम्हारे सीनों के राज को भी जानता है, सीनों के राज को भी जानता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा क्या उसको मालूम नहीं। बहुत फोटो लगाते तुम लोग, किंग मेकर, ये मेकर वो मेकर, फिर जब वो जिनकी पार्टियों में हो तुम, वो तुमको ऐसा वो जो लटकने वाली चीज है उसके साथ में फोटो के नीचे तुम्हारी फोटो लगा देते बिल्कुल, और तुम्हारी हैसियत बता देते तुमको कि तुम वो लटकने वाली चीज की जैसी, और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबका हिसाब करने वाला है इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 8 के अंदर फरमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि हकीकत में वो ईमान वाले नहीं है। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा किसी को काफिर। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में कि कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि हकीकत में वो ईमान वाले नहीं है। बहुत डीप लाइन अल्लाह ने, मतलब ये ऐसा क्यों बताइए, ये सोचने की जरूरत है, क्यों अल्लाह बहुत सारे, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द उम्मा है ये आयत, ये पूरे उम्मत के अकाईद को डिस्ट्रॉय कर देती है आयत, मालूम है?
जो लोग सोचेंगे ना इस आयत के बारे में, वो लोग खून के आंसू रोएंगे कि अल्लाह ताला ने ये कहीं मेरे बारे में तो नहीं फरमाया। मैं अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में मैं अपने आप को बोलूंगा, ये मैं आप में से किसी पे या किसी पे भी कोई भी किस्म का इल्जाम नहीं डालूंगा, या आप लोगों के लिए, या मैं सोचूंगा कि ये आयत मेरे लिए उतरी है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग में मैं अगर समझो अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करूं कि क्या मैं भी वो नहीं हूं कि मैं बहुत अल्लाह का और रसूल का नाम लेने वाला, अल्लाह की किताब को प्रमोट करने वाला बन रहा हूं, लेकिन क्या अल्लाह के पास में मैं हकीकत में ईमान वाला हूं? अल्लाह ताला मेरे अंदर के मामले को चेक करेंगे। वीडियो पे मैं बड़ा ही हीरो बन के आपके सामने आ सकता हूँ, लेकिन ईमान का मामला हीरोइक लुक्स से या स्पीच से या इंफॉर्मेशन और नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से नहीं है। ईमान जो है उसका मामला अल्लाह के और बंदे के बीच का जो ताल्लुक है उससे है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में मेरे लिए भी ये ज़रूरी है कि मैं अपना मामला अल्लाह के साथ में क्या है उसको कैसे दुरुस्त करूँ। अगर मैं बदबख्तों की लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं जो हो कैसा अपना नाम अल्लाह के पास में नेक बख्तों की फहरिस्त में लिखवा लूँ। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। क्योंकि कल आखिरत में जब कोई काम नहीं आने वाला, मेरा काम है कि मैं अपना मामला अल्लाह सुब्हान ताला के साथ में दुरुस्त कर लूँ। अगर मेरा मामला अल्लाह के साथ में दुरुस्त नहीं है तो मेरा तो ये थॉट होना चाहिए हम तमाम मुसलमानों। मैं यहाँ बैठ के क्या भाषणबाजी कर रहा हूँ, क्या तकरीर दे रहा हूँ लोगों को? अगर मेरा मामला अल्लाह के साथ में दुरुस्त नहीं है तो मैं क्या बताऊँ लोगों को? मेरी क्या हैसियत है लोगों को बताने की? कितना कम ज़र्फ, कितना कम गैरत इंसान हूँ मैं कि मेरा मामला खुद अल्लाह के साथ दुरुस्त नहीं है और मैं लोगों को बताऊँ ये। सोचो आपके मौलवियों के बारे में सेम सोचो, किस किस्म के कम ज़र्फ और कम गैरत या बेगैरत लोग हैं वो लोग कि यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं का माल खा के उन्होंने मस्जिदों को दुकानें बना दी, मदरसों को लैविश बना दिए। अपनी लाइफस्टाइल में वो लोग हर साल हज कर रहे, उम्रे कर रहे, वहाँ जाके अलग बिजनेस कर रहे सऊदी अरब में, फिर उनको वहाँ से माल आ रहा वो अलग, फिर यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी ले रहे वो अलग। क्या आपको पता थी ये बात कि जो रजिस्टर्ड मदरसाज है या मस्जिद है इनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं? डिड यू नो दैट? इट इज़ अ फैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आज से नहीं कई सालों से फंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है, नहीं, वो लोग भी फंड करते हैं। हर कौम के लिए, हर कौम की जमातों के लिए गवर्नमेंट फंड्स रिलीज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आता है तमाम लोगों को। ये जो फंड्स मैनेज करने वाले हैं ये करप्ट लोग हैं। ये फंड्स मैनेज करने वाले करप्ट लोग हैं जो आवाम तक पैसा नहीं आने देते। ये सब तोड़ पानी वाला जो सिस्टम है ना, ये खतरनाक है। और ये जो व्हाइट कॉलर मुस्लिम्स है ना, ये समाज के डिस्ट्रॉयर्स हैं। इन लोगों ने वक्फ का खेल कर दी, वक्फ की जगह का। इन लोगों ने गवर्नमेंट से एलोकेटेड फंड्स का खेल कर दिया। आज जो मुसलमान डिसअपॉइंटेड है गवर्नमेंट से, उसके पीछे ये हरामखोर लोग हैं। इनकी हरामखोरियों की वजह से जो है मुसलमानों का माल, मुसलमानों की मईशत, मुसलमानों का सिस्टम खराब हो गया। आज ये जो गवर्नमेंट है अभी की, इनके लोग खुला खुला क्यों बोलते कि मुसलमानों से वोट करने का अधिकार छीन लो? मुसलमानों ने, किसी ने तो कुछ खाया रहेगा। मुसलमानों ने तो वोट ही नहीं करना चाहिए। इतने साल आपने जिस पार्टी को वोट किया उसने क्या किया आपके साथ? सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई जज नहीं है, आपको कोई भी किस्म का उस पार्टी ने आपके साथ में आपका जो एक्सप्लॉयटेशन, जिसको बोलेंगे सोशल एक्सप्लॉयटेशन किया, आपको पता भी नहीं चला। आपके सर पे कितने करप्ट किस्म के लोगों को बिठा दिया। मैंने जो बोला ना 50-55 प्लस के लोगों को आउट ऑफ द गेम करना है, पड़े रहने तो इनको बिस्तरों पे, हम इनकी खिदमत कर लेंगे इंशाल्लाह। रिटायर कर दो इनको,
इनकी जरूरत नहीं है इस समाज को। ये जब इनका दौर था करने का, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ आपस में कंपटीशन किया, एक दूसरे को नीचा दिखाया, एक दूसरे के सामने ऐसे कॉलर टाइट, है तू फलाना, तू ये तू वो। इसके अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने समाज का कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने रॉकफेलर फाउंडेशन, जो कि शैतान परस्त है, उसकी एजुकेशन सिस्टम को अपने इंस्टीट्यूशंस में, इनका कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं, पूरा पुणे में एक ही इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी रॉकफेलर फाउंडेशन के एजुकेशन सिस्टम चलता है। क्योंकि मालूम है बहुत से लोगों को एतराज रहेगा मेरी बातों से, होने दो, नहीं फर्क पड़ता कुछ। एतराज उन्हीं को होगा जो लोग बुराई में मुलविस है। एतराज उन्हीं उलमा को होगा जो उलमाए सू है, क्योंकि जो उलमाए हक है उनको कोई एतराज नहीं होगा, वो मुत्तफिक होंगे हमारी बात से। बोलेंगे चलो कोई तो कुछ वो तो हमारी हमारे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जो उलमाए हक है वो हमारे लिए दुआ करेंगे रात में उठ के कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमको और तौफीक दे लोगों तक ये बात पहुंचानी। है उलमाए हक है मार्केट में, हमको पता है ना, जो हमारे हक में दुआएं करते हैं उनको पता है कि ये जो डाकू बैठे हुए ना मदरसों में और मस्जिदों में, ये डाकू क्या कर रहे हैं उन उलमा को पता है। ये हमारा काम है एज मुस्लिम्स। मदरसों में भी गद्दी का सिस्टम चल रहा है, मतलब और क्या चाहिए। 25-25, 30-30 साल तक गद्दी से हटते नहीं और इतने गंदे गंदे काम करते। और वो जाने दो, अगर कभी रिकॉर्ड बता दिया ना ऑन रिकॉर्ड, मैंने तो सिर्फ पिछले वीडियो में छोटा सा एक ग्लिम्स दिया आपको 3-4 केसेस का। जब उनका हटने का टाइम भी आता ना, उनका बेटा तैयार रहता। वो जैसे माविया ने यजीद को बनाया था, बस वही सिस्टम चला, इस्लाम का कत्ल हो गया, वो सिस्टम चला रहे। बस वही सिस्टम चला रहे लोग। सुन्नियत वाला सिस्टम। सुन्नियत कहाँ से आई है सुन्नियत, अल्लाहु आलम। देयर इज नो शियत और सुन्नियत। भाई हम लोग जो है ना, ये जितनी जमातें हैं ना, जैसे सबसे आज के दौर में मैक्सिमम रीच जो है वो तबलीग जमात वालों का है। तबलीग जमात वालों। तो हमको बहुत उम्मीद है कि तुम्हारी वो जो जमात की किताब है ना, उस झूठी किताब को हटाओ, अल्लाह की किताब को रखो। तुम्हारी आउटरीच बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आउटरीच है। और तुम्हारे अंदर अक्सरियत के इंटेंशन भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त है, लेकिन कुरान और सुन्नत से थोड़ा सा तुम लोग मुतनफ़र है, क्योंकि तुम लोग उल्मा में घुसे हुए हैं और शख्सियत परस्ती है। ये अगर हट गई ना तबलीग जमात, आज के दौर में तबलीग जमात इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स इन इस्लाम, यानी कि हक के और आवाम के बीच की दीवार बनी हुई है। अगर ये जमात जो है अपनी किताब हटा के अल्लाह की किताब रख देना, तो तुम बैरियर की जगह तुम सबसे बड़ा ब्रिज बन सकते, मालूम है, सबसे बेहतरीन ब्रिज बन सकते तुम लोग तबलीग जमात। सिर्फ तुम्हारी किताब हटा दो, अल्लाह की किताब को रख दो वहाँ पे। इनका जो सिस्टम है ना, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। नबी सलाम का सिस्टम है घर घर जा, लेकिन जो टॉपिक्स इन लोगों ने पकड़ लिए ना, थोड़े एक्सपांड करने की जरूरत है। हाँ नहीं, और इनके जो टॉपिक्स है ना, इनके असातिज़ा के दिए हुए है, थोड़ा रसूलुल्लाह के दिए हुए टॉपिक्स छोड़ दिए। वही बात है, वो छोड़ो, अल्लाह के दिए हुए टॉपिक्स भी छोड़ दिए। मेरे को तो देखो ऐसा दिमाग में आता कि ये जो अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी, इनका जो पूरा ग्रुप बन गया हुआ है, इतना जो कनेक्शन, जो उनका पूरा एक वेब जैसा बन गया हुआ है ना, अल्लाह इसका सवाल करेगा इनको कि मैंने तुमको इतना जबरदस्त वेब, इतना बड़ा आउटरीच दे, तुमने उसका क्या फायदा उठाया, कैसे डिस्ट्रॉय कर दिए। मतलब इतना बड़ा वेब, करोड़ों लोग उसमें, करोड़ों करोड़पतियां भी है, फिर भी मस्जिदों के बाहर में एक बेवा भीख मांग रही। ये देख के सबसे ज्यादा अफसोस की बात यही है कि तुम्हारी जो मस्जिद है उसके अंदर ना 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का क्या लगे हुए हैं, मार्बल लगे हुए हैं। तुम्हारे मस्जिद के बाहर ना 3 बुरखे वाली औरतें बैठ के भीख मांग रही। कितना सबसे बड़ी लानत, बहुत मतलब इतना खराब लगता। वो ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदों बनाने के लिए पैसा नहीं है, मस्जिद में भी पानी टपक रहा है, या फिर भी ऐसा, मस्जिदें करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा, लेकिन बाहर उसको एक दिन का खाने के लिए उसको बाहर रुकना पड़ रहा। ये कितने बड़ी सिस्टम का एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर है, सिर्फ सिस्टम का एरर नहीं, सिस्टमेटिक एरर है ये। अभी इसके अंदर एक और बात मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग एतराज करेंगे कि तबलीग जमात क्यों, क्योंकि तुम लोग का आउटरीच ज्यादा है। अभी तुम लोगों को ये मिस्टेक तुम्हारे उलमा की, असातिज़ा की है, ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई लोगों को कि जो लोग ज्यादा तादाद में है वो जन्नत में जाएंगे करके। अल्लाह ताला को तादाद से कोई लेना देना नहीं। जन्नत में कम लोग हो गए खुश रहेंगे,
ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर अहादीस खोल के बता दूँ मैं आप सब लोगों को अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल ने जन्नत और जहन्नम के बारे में क्या बताया, जिब्रील ने आके क्या बताया जन्नत और जहन्नम के बारे में आके अल्लाह के रसूल को अगर कभी ये बता दूँ, मुसलमानों तुम खून के आंसू रोगे रात को उठ के, दूसरे दिन अपनी नौकरियां छोड़ दोगे, अपनी तिजारतें छोड़ दोगे। सहाबा थे वैसे, सहाबा का ईमान कैसा था, बाप रे, सहाबा के ईमान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप लोगों के मौलवियों ने एक जो गलत फहमी आपके दिल में डाली कि हम सहाबा से भारी है, ये है वो है, किसी एक भी अदना सा सहाबी, उसैरम के एग्जाम्पल दे देते चलो। उसैरम एक शख्स था, गज़वाए ओहद चालू थी, अल्लाह के रसूल खड़े हुए थे ओहद के पहाड़ के पास, और वहां से तीर चल रहे, यहाँ से तीर चल रहे, फाइटिंग चल रही। उसैरम करके एक शख्स है ना, खजूर खाते खड़ा था, वो बस देख रहा था, वो मुसलमान नहीं था। वो अल्लाह के रसूल के पास में आया और पूछता है, बोले मोहम्मद ये तुम लोग क्या आपस में फाइट कर रहे, क्यों लड़ रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बोले हम लोग अल्लाह के लिए लड़ रहे। तो ऐसे देखें, अल्लाह के लिए लड़ रहे? हाँ। बोले एक अल्लाह है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और हम जो है हक के लिए लड़ रहे, जो शहीद होंगे उनको जन्नत मिलेगी। तो सिर्फ ऐसा चौंक के देखा, पक्का जन्नत मिलेगी, अल्लाह माफ भी कर देगा। ठीक है। बोले वो आधा खजूर है ना, ऐसा फेंक दिया गुटली के साथ में, और तलवार लिया। बोले मोहम्मद तुम गवाह है ना कि मैंने तुम्हारे रब पे और तुम्हारे पे ईमान लाया करके। हदीस के अल्फाज बोल रहा है मैं। गया, फाइट किया, कुछ लोगों को शहीद करा, वो बेचारा शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसकी लाश को देखना मुस्कुराए, बोले तुम सबके अंदर ना, बोले सबसे होशियार आदमी ना, बोले ये उसैरम था, कुछ किया नहीं, बोले कुछ अमल किया नहीं, और इतना बड़ा सवाब लेके चलेगा। ना एक वक्त की नमाज पढ़ा उसने, ना ढंग से कलमा पढ़ा, ना उसने कुरान शरीफ पढ़ा, ना कुरान शरीफ की कोई आयत सुना नहीं गा। बस उसने सिर्फ अल्लाह के रसूल के सामने अल्लाह के रसूल के हाथ पे बैत कर लिया और जाके शहीद हो गया, हक के लिए, सच के लिए। इतना सा अमल, और अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के बोले कि कुछ ज्यादा अमल किया नहीं और इतना बड़ा सवाब लेके गया, जिसकी अल्लाह के रसूल गवाही दे रहे कि उसने इतना बड़ा सवाब लेके गया। तुमको ऐसा लगता तुम सारी जिंदगी इबादत करके उसके जूते की धूल की भी बराबरी कर सकते? तो साहबा के ईमान की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, साहबा के ईमान को मैच नहीं है। जो अदना से भी सहाबी थे ना, उनके भी ईमान की मैच नहीं कर सकते। तुम्हारे फिरके का कितना भी बड़ा आलिम रहो या कुछ भी रहे, ये अपने इधर है ना शख्सियत परस्ती चलती, फिर वो ऐसे बड़े बड़े ढेरी वाले आलिम रहते, मतलब बड़े बड़े पेट वाले आलिम, एक पैर ऐसे लंबा करते, फिर वो 4 चमचा के पैर दबाते, तो थोड़े पैसे वाले भी आगे ना दबाने को, तो फिर दूसरा भी पैर आगे करते, हाँ ये इधर दबा, थोड़ा सा इधर दबा, अपने आंखों से देखे हुए अपन में ये सब होता है आपका। तो हमारी ये वीडियो जो है वो एक्चुअल में सोल्यूशन के ऊपर है। तो सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन की तरफ काम नहीं कर रहे तो अल्लाह ने जहन्नम के वादे किए हुए हैं, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, 4-5 आए थे। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान शरीफ की और कुछ आयतें हैं जो मैं आपके सामने कोट करूँगा इंशाल्लाह। सूरह अन-निसा की जो पहली आयत है, इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और नाते रिश्तों के ताल्लुकात को बिगाड़ने से बचो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। अल्लाह ताला निगरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, ही इज वॉचिंग, वो देख रहा है हमको कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए था। थोड़ी थोड़ी सी बात के ऊपर, अरे उसने मेरे ऊपर कर डाली, वो मेरा भाई भी उससे मिले लाए, और फिर
रिश्ते नाते तोड़ दो। किसी फला मौलवी ने, जादूगर मौलवी ने आके बता दिया, अरे तेरी वो बड़ी भाभी ने या छोटी भाभी ने, वो तेरे बहनों ने तेरे ऊपर कर दिए लिम्बुड़ाओ। ये चल रहा है मार्केट में। तेरी बेटियों पे जादू हो गया, तेरे बेटे पे जादू हो गया, बहू ने जादू कर डाली, बड़ी जेठानी ने जादू कर डाली। ये सब मौलवियों के काम है। ये आम मुसलमान का काम ही नहीं है। आम मुसलमान का काम है सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, 5 टाइम की नमाज पढ़ना है और अल्लाह के जो हुक्म है उसके मुताबिक अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारना है। और मालदार मुसलमानों का काम है कि जो निचले तबके के मुसलमान है या निचले तबके के जो इंसान है, जिनके खाने पीने के वादे हैं, एटलीस्ट उनके खाने पीने का तो भी इंतज़ाम किया जाए। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर बरसने से कोई नहीं रोक सकता। मरने से पहले तुम्हारा ईमान सल्ब होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहे फिर वो हरम के अंदर जाके रहो, काबे की जो बिल्डिंग है काबा है, तुम काबे का दरवाज़ा खोलो और काबे के अंदर रहो साल भर, वो कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ भी काम नहीं आने वाला। तुम जब कब्रों में जाएंगे, तुम्हारे कफन में कुरान रख के भी दफना है ना तुमको, वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला। अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेट किया हुआ रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी नहीं है, हमारी इबादतें ज़ीरो काम आने वाले। ज़ीरो क्या, माइनस में जाने वाले, माइनस में। इनफैक्ट हम खसारे में रहेंगे। ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारी इबादत है उसको ऐसे फटी हुई शाल में लपेटते नहीं क्या जूता, वैसा तुम्हारी इबादतें लपेट के तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार देंगे। तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के पास में अरबों खरबों फरिश्ते पड़े हुए, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई जिक्र में है। अल्लाह ताला को तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। तुमको इंसान बना के भेजा, उसके पीछे का मकसद क्या है? उस सिस्टम को, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, हमने आदम को अपना खलीफा बना के भेजा। खलीफा कौन रहता? खलीफा गवर्नर रहता। और गवर्नर का क्या काम रहता? सिस्टम को चलाना, सिस्टम को मैनेज करना। हम यहाँ पे सिस्टम को मैनेज करने आए थे, सिस्टम को गवर्न करने आए थे। हमने तो गवर्न कर दिया सिस्टम का, उम्मत के माल का गवर्न कर दिया हम लोगों ने। हम ही बोलूँगा, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई गवर्न तो नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा, लेकिन मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। हम सब बराबर के गुनहगार हैं। हमारे माँ बाप भी बराबर के गुनहगार हैं, हमारे दादा दादी भी बराबर के गुनहगार हैं, हमारे नाना नानी भी बराबर के गुनहगार हैं। हमको जो काम के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने भेजे थे, हमने अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने के चक्कर में अल्लाह की दी हुई अमानत में खयानत कर दी। ये जो पूरा शरीर है ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। ये जो हमारी रूह है वो अल्लाह की दी हुई अमानत है। ये हमारे शरीर के कपड़े अल्लाह की दी हुई अमानत है। हमारे घरों में जो खाना बनता है वो अल्लाह की दी हुई अमानत है। हमारी जो कमाइयाँ है वो अल्लाह की दी हुई अमानत है। हमने अमानत में खयानत कर दी। हमने अमानत में खयानत की है। हमने डिस्ट्रॉय कर दिया उस सिस्टम को, उस रूल ऑफ लॉ को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील के ज़रिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा था। और फिर हम लोगों के सामने एक्टिंग करते हैं मुसलमान होने की, दाढ़ी टोपी पैर निज़ार वो यूनिफॉर्म पहन के हम घूमते हैं। ये यूनिफॉर्म हमको नहीं बचाने वाला। ये जो तुमको चूरन देते ना, ये तुम्हारे मौलवी कि तुम्हारी दाढ़ियों को देख के अल्लाह माफ़ कर देगा, तुम्हारी टोपियों को देख के अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, तुम्हारे टखने के पास में जो दाग रहेगा नमाज का, उससे फिर तुम्हारे टखने को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा। क्या है ये? कहाँ से आया ये? मतलब इसका ये सोच किसको है, ये भी मतलब ये भी क्वेश्चन है। ये जो मजे कर रहे हैं ना, मजे लाइफ में जो लोग मजे कर रहे हैं ना, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने सूरत अल इमरान के अंदर, यानी सूरह इमरान की आयत नंबर 197 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया मालूम है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये सिर्फ कुछ दिनों की जिंदगी का थोड़ा सा मजा है, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे जो बहुत ही बहुत ही बुरा ठिकाना है।
ये सिर्फ कुछ दिनों की जिंदगी का थोड़ा सा मजा है। तो तुम जो मजे कर रहे हो ना, जो शौरमे खा रहे हो और जो पिज्ज़ा और बर्गर खा रहे हो और जो होटलों से या होटलों में गर्दी करके खा रहे हो, तो ये जो आप लोग कर रहे हो और जो हज और उम्रा को बिना वजह जाके फजूल खर्ची कर रहे हो, तो ये थोड़े दिन का मज़ा है। फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे, जो बहुत ही बुरा ठिकाना। अगर हज इतना ही बड़ा अमल होता, इतना ही ज़रूरी अमल होता, अल्लाह के रसूल जो है मौत के वक्त के करीब हज क्यों करते? जब मक्के फतेह हुआ था, फतेह मक्का जो हुआ था, इमीडिएट उसी ईयर में भी कर सकते थे ना। बिल्कुल नहीं किया, नहीं किए। 2 से 3 साल का गैप हो गया। एब्सोल्युटली। उस 3 साल में 2 साल में ऐसा क्या, इतना क्या जरूरी काम था कि हज नहीं कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु। उन्होंने बाकी साहब को बोला तुम कर लो, मैं एक काम बाकी है। तो उन्होंने उस दरमियान में वो काम किए। अच्छा, तुम जब एक आयत के बारे में बोल रहे थे, हाँ, तो देखो वो एक आयत ऐसी है, उसका एक आउटलाइन बताता हूँ कि अल्लाह ने ये अमानत पहले आसमानों को दिया, फिर पहाड़ों को दिया, सबने मना कर दिया। फिर उसके बाद में अल्लाह ने वो अमानत इंसानों को दिया, तो इंसान ने वो अमानत को कबूल कर लिया। तो इसके बाद में अल्लाह बोलते कि ये बड़ा जाहिल और जालिम है। मतलब हम लोगों ने वो अमानत, वो क्या अमानत है, हम लोगों ने वो अमानत कबूल कर लिया, जो आसमान पहाड़ किसी ने, सब डर रहे थे कि हम इतनी बड़ी अमानत नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हम लोग हक अदा नहीं कर पाएंगे, हम कैसे इतना बड़ा अमानत ले ले। तो वो इंसान ने वो अमानत को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर अल्लाह ने वो स्टेटमेंट, वो आयत ऐसे एंड किया कि ये तो बड़ा जालिम और जाहिल है। अच्छा, कुरान के मुताबिक जाहिल का मतलब ये नहीं है कि नहीं जानने वाला, इग्नोरेंट को जाहिल नहीं कहते। कुरान के मुताबिक जो हट धर्म है, जो जानता है कि ये सही है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं, वो गलत करता है, या फिर वो जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो गलत को गलत के अंदर शामिल होता है और गलत को बढ़ चढ़ के करता है। अल्लाह के कुरान ने उसको जाहिल कहा है। तो हमको जाहिल और जालिम कहा अल्लाह के कुरान ने। बिल्कुल हम मुसलमानों को, आज के मुसलमानों को खास करके। तो शैतान ने जो सजदा करने से मना किया ना, उसको ये चीज मालूम पड़ गई थी कि ये अमानत अल्लाह इसको दे रहे। वो उसका सजदा नहीं करने का एक और जो रीजन भी है ना, कि वो मैं इतने साल से वेटिंग पे है, मैं इतना अल्लाह का इबादत कर रहा, इतने करोड़ों साल मैंने अल्लाह के इबादत में गुजार दिए, और ये अमानत अल्लाह इंसान को दे रहे। शैतान को लिस्ट में भी नहीं लाया अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह को भी नहीं दिया ना, किसी को अमानत नहीं। वो अमानत सीधा इंसानों को अल्लाह ने वो अमानत ऑफर किए। और वो जो अमानत है वो क्या है, वो ये ढूंढो, इसका सवाल करो अपने मौलाना से कि अमानत क्या है, कि अल्लाह ने ऐसा क्या दिए जिसके बदले में शैतान इतना नाराज हो गया कि उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। ये एक सवाल, और एक दूसरा सवाल है जिसका जवाब अगर कोई मौलवी दे दे, बस सबसे आसान सवाल है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आयत नंबर मेरे ख्याल से वो कुफ्र बित तागूत के बारे में, आयत 256 या 86 ऐसा कुछ, 56 या 86, अल्लाह ने फरमाया कुफ्र बित तागूत। तो जरा पूछो ना अपने मौलवियों से, कुफ्र बित तागूत क्या है? व्हाट इज कुफ्र बित तागूत, यानी तागूत का इनकार क्या है? पूछो जरा। ये लोग आपको चूरन देंगे, अरे वो तागूत नाम का एक भूत हुआ करता था। बिल्कुल नहीं। तागूत ये इतना बड़ा टॉपिक है, दी मेन टॉपिक अगर बोलेंगे ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द कुरान। अल्लाह सुब्हानु ताला ने आयतुल कुर्सी के बाद में कुफ्र बित तागूत के बारे में कहा। ये पूछो अपने मौलाना से, पूछो, अगर वो जवाब नहीं देते तो ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अभी तुम्हारे कानों पे ये वर्ड पड़ गया ना तागूत, तुम्हारे को अभी ढूंढना पड़ेगा तागूत है क्या। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर तुमने इसको नहीं समझे ना, तो फिर तुमने वेस्ट कर दिए, मतलब इस्लाम तुमने समझे ही नहीं, इस्लाम है क्या, अल्लाह ने क्यों, वो क्या अमानत थी, वो उसका रिलेशन है इस चीज से। तो इसके बारे में ढूंढो। अभी वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको 1 घंटे की वीडियो में भी कवर नहीं कर सकते, आपको कई महीनों तक उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि तागूत है क्या। अभी सूरह दहर की आयत नंबर 4, कुफ्र करने वालों के लिए हमने जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है,
ये कुफ्र करने वाला कौन है? अल्लाह के कुरान के मुताबिक कुफ्र का मतलब है इनकार करना। इनकार दो किस्म के हैं, एक मानने से इनकार करना, दूसरा प्रैक्टिकल इनकार, है ना? These are the two types of denial. You either you directly say that you deny it, or the other thing is that you practically deny it. Means you say that I accept it, but you don't practice that. Yes. समझ गए? दो किस्म के डिनाइल, यानी कि दो किस्म के इनकार है। एक तो आप डायरेक्टली इनकार कर रहे हो, मना कर रहे हो। दूसरा ये है कि आप जो है हाँ चलो सुन लिया, मान लिया, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, समझे? तो ये दो किस्म के इनकार है। ये दोनों भी इनकार ये जो वर्ड है अरबिक में, इसका मीनिंग ही कुफ्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुफ्र करने वाले के लिए हमने जंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। ये दोनों भी इनकार करने वालों के लिए। जैसा अभी हमने सुना, हम पैसे वाले मुसलमान हैं, हमने सुना अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि यतीम बेवा मिस्किन का ख्याल करो। हमने सुना, हमने माना, अल्लाह का कुरान है, चलो यार मान लेते ये बात। लेकिन जब कोई यतीम मिस्किन का हमारे सामने जिक्र हुआ कि भाई इन पे खर्च करना है, हम इन पे खर्च नहीं करते। हम क्या करते? जो जाली यतीम लेके बैठे हैं ना मदरसे वाले मौलवी, उनके पास में हम ले जाके जो भी अपना माल का हिस्सा है वो दे देते, ताकि क्या है कल थोड़ा और माल आने के लिए। उनको सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलो क्या, मौलवी के पास में क्यों जाते? ये मदरसे वाले मौलवियों के पास, मस्जिद वाले मौलवियों के पास, ये पैसे वाले मुसलमान। तुम्हारे को मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बात बोलने जा रहा हूँ, इसमें मैं कोई भी किस्म की हिचकिचाहट नहीं करूँगा। ये लोग तमाम हराम और सिफली उलम जो है, जितने भी गंदे इल्म है जिससे जिन और मुवक्किल को काबू में किया जाता है, जिससे माल हासिल किया जाता है, जिससे लोगों के काम किए जाते हैं, ये तमाम उलूम ये मदरसों में सिखाए जाते, जो ये उलमा वहाँ से सीख के आते। इनमें से जो उलमा हक रहते वो उस चीज़ को डिनाई करते, और जो उलमा सू है वो इन तमाम बुराइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये पैसे वाले जो जाते हैं इनके पास में, वो जाते ही अपने काम कराने के लिए है। ये तमाम ये जिन मुवक्किल शैतान खबीस खबाइस जो है ना, इनसे ये मौलवी काम करा के देते इनका। इनके पास में और पैसा आता या और पैसा है मस्जिदों में और मदरसों में इन्वेस्ट करते। हमारे पास में कई ऐसे, मैं नाम भी ले सकता हूँ मौलवियों के, मैं खुद इन मौलवियों का शिकार हो चुका हूँ। समझ रही क्या? ये इसके लिए जाते हैं, कोई चिट्ठी लिख के देता, कोई क्या करता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है आपके मौलवियों की। ये मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं ना, जाके ये हिस्सा दिखाओ तुम्हारे मौलवियों को, मतलब ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा करके। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपके मौलवी इस चीज़ से डिनाई करते हैं, वो शख्स झूठा है। शैतान के पीछे आपकी नमाज होंगी, लेकिन उसके पीछे नमाज नहीं होगी आपकी। समझ रहे हैं? मैं ये भी कोट कर रहा हूँ कि शैतान के पीछे अगर आप नमाज पढ़ लेना, इंशाल्लाह आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। लेकिन उस मौलवी के पीछे कबूल नहीं होगी जो इस बात को डिनाई करता है, जो बात मैंने अभी कही। इस वजह से काफ़ी सारे पैसे वाले लोग मदरसे और जो मस्जिद वाले मौलवी हैं ना, इनके पास में जाते हैं। हम पर्सनली इन्वॉल्व, मैं तो पर्सनली इन्वॉल्व रहा हूँ इन चीज़ों के अंदर, ये तलाश करने के लिए कि ये मौलवी करते क्या है, इनके पास में इतना माल आता कहाँ से है और क्यों आता है। मैं हर उस फिरके में, हर उस जमात में जो एग्जिस्ट करती इस रूह ज़मीन पे, सिर्फ कुछ ऐसे जो अल्लाह के रसूल के मुनकिर जमाते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहा, मैं उनसे दूर रहा, क्योंकि अल्लाह के कुरान का डायरेक्ट इनकार करते वो लोग। अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया कि अल्लाह के रसूल जो है वो आखिरी नबी है। तो जिसने भी अल्लाह के रसूल की रिसालत को या नबूवत को आखिरी नहीं भी माना, यानी कि इनके बाद में भी कोई है, उसने अल्लाह के कुरान का डायरेक्ट इनकार कर दिया। ऐसे मुनकिरों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा के रखा। बाकी जितने भी कन्वेंशनल जो फ़िरके हैं और जो कन्वेंशनल रिलीजन सिस्टम है, जो जमातें हैं, हर एक सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह में जाके आया, तो वहाँ से पता चला कि ये सब ऐसा होता है।
तो इन बुराइयों से ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अहले तशय्यो के अंदर जो है यानी कि शिया हजरत जो है वो इन बुराइयों से बचे हुए हैं। ये अक्सरियत सुन्नियों की उलमा की ये इस बुराई में मुब्तिला है, अक्सरियत मुब्तिला है इसके अंदर। ये शिया उलमा जो है वो इस चीज़ से शिया ज़ाकिरीन बचे हुए हैं। ये मैं अपनी आंखों देखी, मैं ऐसा किसी से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जितनों को भी देखा है ना उसमें तो सुन्नी उलमा आई काउंट देम एज 100% नो दैट, लेकिन उनमें से जो लोग अच्छे हैं, जो उलमा हक है, जो अपने आप को बुराई से बचाना चाहते हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीना चाहते हैं, वो लोग अपने आप को उस बुराई से दूर रखते हैं। ये बात के तो हम पर्सनली खुद गवाह है। एंड करने का 2 मिनट और ठीक। देखो एक सबसे लास्ट बात मैं आपको बोलूँगा, क्या हमने जो सोल्यूशन बताया ना वो मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सोल्यूशन तब होगा जब लोग आगे आएंगे, लोग अपने आप को पेश करेंगे। सवाल करो, नहीं सवाल करना नहीं है, नहीं डाउट्स जो भी रहते हैं वो तुमको जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से तुमको जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारा मानना ये है कि जब तक हम अपने आप को पेश नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमको पर्सनली अपने घरों में माहौल बना के एक दूसरे को क्वेश्चन करना है, अपने ख़ानदान वालों को जमा करना है, अपने बिरादरी वालों को जमा करना है कि देखो ये एक बेवकूफ़ है, इसने अभी ये मुहिम स्टार्ट की है कि लोगों का माल जो है वो सही जगह पे लगना चाहिए। अल्लाह ने ये हुक्म किया है, इस हुक्म के मुताबिक जो है ये अल्लाह ने जो हमको माल दिया है उसको लगाना है। हमको एक सोसाइटी फॉर्म करनी, बीसी जमा करने के लिए क्या करते तुम लोग, आते ना 10 लोग एक जगह डालते ना महीने को 2-2 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, और फिर एक जन की बीसी उठाते। तो तुम जब गलत काम के लिए आ सकते तो सही काम के लिए क्यों नहीं आ सकते? मैं ये नहीं बोल रहा कि बीसी गलत है करके, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भी है, ये आप लोग जानते ही है। तो खैर के काम के लिए तो एक जगह आने का हुक्म है अपने को, हमको एक जगह आके एक सोसाइटी फॉर्म करनी है। सोसाइटी फॉर्म करने के बाद में हमको जो जिनके पास जो मालदार लोग हैं उनका काम है इन्वेस्ट करना, और फिर वो देखो अगर तुमको ये लग रहा ना कि हमारे माल खर्च करने से कम हो जाएगा, तो तुम्हारे से बड़ा जाहिल बेवकूफ़ इंसान इस रोए ज़मीन पे कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारा माल ऐसे भी वेस्ट हो रहा है तुम्हारे हाज उम्रे पे, मस्जिद मदरसों पे, और थाईलैंड जाने में, और किधर किधर जाते हैं ना तुम लोग, स्पेन, फ्रांस, क्या क्या करने जाते सब मालूम है। मैं तुम लोगों के बीच में रह चुका हूँ। बम्बई में क्या क्या करते तुम लोग, और किधर किधर जाके क्या क्या करते सब मालूम है अपने को। तो खैर अपने को तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा माल इधर खर्चा करने के बजाय तुम जो है गोर गरीब पे खर्चा करो। इंशाल्लाह अल्लाह उनकी दुआओं से तुम्हारे को जो बिजनेस में 1-2 करोड़ का फायदा हो रहा है उधर तुमको 10 करोड़ का फायदा होगा। और इन्वेस्ट करो, वो 10 करोड़ में से 5 करोड़ इन्वेस्ट करो और 5 करोड़ गरीब पे खर्चा कर दो। एक गरीब पे नहीं, जितने तुम्हारे इलाके में यतीम मिस्किन बेवा आते ना उनके ऊपर खर्च करो। तुमको मालूम है अभी ये दुनिया जो है ना एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। तुम्हारा माल बैंकों में से उड़ जाएगा, उससे पहले वो माल गोर गरीब पे लगा दो, कल क़यामत में तुम्हारे काम आ जाएगा इंशाल्लाह। ये सोल्यूशन है, ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम आगे और वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। तो अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होगा। हम थोड़े थोड़े करके वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह, कि अगर एक वीडियो में बनाने गए तो शायद 10 से 20 घंटे लग जाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह करेंगे। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।